जय हिंद साथियों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बिश्नोई आंदोलन के बारे में। बिश्नोई आंदोलन क्या था? देखिए, 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी में वृक्षों की कटाई बहुत ही तेज़ी से चल रही थी। उस समय की सरकारें और उस समय के जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग थे, उन्होंने वनों की कटाई, लकड़ी का वो करना चालू कर दिया। इसमें क्या था कि जगह जगह से जंगलों को काटा जा रहा था और वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की जनजातियाँ थीं, उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इसमें कुछ लोगों ने आंदोलन किए। उन आंदोलन की वजह से बहुत सारे पेड़ों को कटने से रोका गया। इसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन के बारे में जानते हैं। 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी में देखिए, 15वीं शताब्दी की बात है। ये 15वीं शताब्दी में राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है खिजड़ी। राजस्थान के खिजड़ी गांव में संत जम्बोजी से प्रेरित होकर अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी तीन बेटियों सहित वृक्षों के कटान के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। देखिए, 15वीं शताब्दी की बात है। राजस्थान के खिचड़ी नामक गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित इन वृक्षों के कटान रोकने के लिए, वनों का कटान रोकने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। ये सब देखते हुए खिचड़ी गांव के 363 लोगों ने, इसके बाद 363 लोगों ने क्या किया? अपने प्राणों का बलिदान इस बिश्नोई आंदोलन के तहत दे दिया। इन्होंने कहा, अब आप भले ही हमें काट दो, लेकिन हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। हम किसी भी कीमत पर पेड़ों को नहीं कटने देंगे। और इतने सारे लोगों के प्राणों के बलिदान देने के बाद जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण अब पेड़ों का कटान बंद हो गया था। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनता है? बिश्नोई आंदोलन किस शताब्दी में था? बिश्नोई आंदोलन 15वीं शताब्दी में था। बिश्नोई आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? तो बिश्नोई आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के किस गांव से? राजस्थान के खिजड़ी गांव से संबंधित है। किस संत की महत्वपूर्ण भूमिका थी? संत जम्बोजी महाराज की मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका इस आंदोलन में रही। इसके बाद वो मुख्य चेहरा कौन था जिसके नाम पर इस आंदोलन का नाम पड़ा? वो थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित सबसे पहले इस आंदोलन में अपनी 3 बेटियों के सहित अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस बलिदान को देखते देखते इस जम्बोजी गांव के 363 और लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये सब देखने के बाद जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने इस आंदोलन को रोक दिया, इस कटान को रोक दिया। और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर आगे चलकर और भी बहुत सारे आंदोलन हुए। इस आंदोलन से प्रेरित होकर एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कैसे चिपको आंदोलन में कहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, कहाँ पर श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी के लिए
प्रणेता के रूप में माना जाता है। ये सब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।